प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन ने हमें ये फिर एक अवसर दिया है कि परमेश्वर फास्टिंग के साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के जीवित वचन को कुछ लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो उस परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 2:18 और आज का जो टॉपिक होगा उपवास का प्रश्न। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अंत उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। किस तरह से उपवास के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि अभी हमने 18 में पढ़ा था, अगर हम 19 में पढ़ेंगे। ऐसे उन्होंने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? जब तक भी दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। 20 में देखेंगे, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। और अगर हम 21 में देखेंगे तो उसमें किस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे कोरे कपड़े के पैबंद वे पुराने वस्त्रों पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से खींच लेगा और जो अर्थात नए पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाएगा। तो अगर हम 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नया दाखरस को पुराने मक्षों में कोई नहीं रखता, नहीं तो वह दाखरस मुश्कों से फाड़ देगा और दाखरस और मुश्क दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नहीं उसको में भरा जाता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से जहाँ उपवास के बारे में चेलों ने प्रेषण किया, यहूदी लोगों ने फरीसियों ने उपवास के बारे में पूछा कि किस तरह से, और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि किस तरह से फरीसी लोग थे जब वो उपवास रखते थे। तो किस तरह से लिखा हुआ है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद पता क्या था कि धर्मी बनने के लिए लोग कई प्रकार के उपवास रखते थे। इस प्रकार से वे उपवास एक दिन फरीसी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों ने उपवास नहीं रखा था, और कुछ यहूदी यीशु के चेलों को यहूदी रीति रिवाजों का पालन नहीं करने के कारण दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे थे। परंतु यीशु ने कहा, मेरे चेलों को क्यों उपवास रखना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तब वे वातावरण और विवाह भोज के अवसर की तरह है, और दूल्हे की उपस्थिति में कोई व्यक्ति उपवास नहीं रख सकता, क्योंकि वह खाने पीने और आनंद मनाने का दिन होता है। हालेलुया। जिस तरह से एक कहावत कहते हैं ना कि जब तक दूल्हा और बारात साथ में होती है तो सब आनंद मना रहे होते हैं। तो एक समय ऐसा होगा कि जब बपतिस्मा देने वाले की शिष्यों के लिए यह उपवास रखने का अवसर था, क्योंकि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया गया था। मरकुस अगर हम पहले 14 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उपवास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि परंतु यीशु के शिष्यों के लिए उपवास रखने का उपयुक्त अवसर नहीं था, क्योंकि यीशु अभी तक उसके साथ मौजूद था। हर एक बात का हर एक अवसर होता है। काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है रोने का समय, हंसने का समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, जैसे सुविशेषक 3 के पहले और 4 में लिखा हुआ है। अगर हम 20 में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद यीशु ने कहा कि एक दिन दूल्हा उसे अलग किया जाएगा। उसे कहने का मतलब था कि एक दिन वह सूली की मौत सहेगा और एक दिन वो अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए बलिदान कर देगा, और उपवास रखने का वही समय होगा। यीशु ने चेलों से अपनी पुरानी रीति रिवाजों का पालन ना करने की बजाय उनको पुराने कपड़ों पर क्या करा, उन्हें बता दिया कि मतलब कपड़ों के पैबंद लगाना, नए कपड़े में सुपड़ कर पुराने कपड़े को खींचेगा, और पुराने कपड़े को खींचेगा तभी पुराने कपड़ों से उसके अलग होने पर छेद हो जाएगा। किसी मसीह को नई आत्मिक जीवन की संसारिक पुराने रीति रिवाजों या संस्कारों के साथ आसानी से स्थापित नहीं करता। इसी प्रकार नया दाखरस के कड़वे पुराने मशकों में चमड़े का एक थैला उस थैले को बोलते हैं और नहीं रखा जाता, क्योंकि नया दाखरस फैल कर बढ़कर पुराने मशकों में फाड़ देता है, जिससे दाखरस और मुख्य दोनों नष्ट हो जाती है। और नए दाखरस को रखने के लिए नए मशकों की जरूरत होती है जो फैल सकती है। इसी तरह से नए आत्मिक जीवन के लिए नए स्वभाव की जरूरत होती है। और यहूदी लोग प्रमुख रूप से शोक के अवसर पर भी उपवास रखते थे और न्याय के डर से उपवास रखते थे, परंतु मसीह आनंद और उद्धार लेकर आया, इसलिए अब हमें दुख और डरने का कारण नहीं है, क्योंकि उपवास रखने का हमारा उपयोग एक परमेश्वर ने एक समय बना रखा है कि हर चीज का एक समय। जैसे हमने देखा यीशु मसीह ने ये शिक्षा नहीं दी कि हम कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर हम मत्ती 6:16 और उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि प्रार्थना का विशेष अवसर पर उपवास रखना एक उत्तम बात है, विशेष करके जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय
ऐसे उन्हें अपनी परीक्षा के समय 40 दिन का उपवास रखा। मत्ती 4:2 में मसीह लोगों को किसी नियम के कारण अपने आप को धर्मी दिखाने की इच्छा से उपवास नहीं रखना चाहिए, परंतु उन्हें इस उद्देश्य से उपवास रखना चाहिए कि वे परमेश्वर की बेहतर आराधना कर सकें, उसकी इच्छा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें। किंतु हम ये न सोचें कि उपवास रखने से हम लोगों की अपेक्षा अधिक धर्मी बन जाएं। जो उपवास नहीं रखते धार्मिकता बाहर संस्कारों का पालन करने से नहीं बल्कि हृदय से उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो इसी तरह से अगर हम हृदय से उपवास रखते तो परमेश्वर हमारी पास की प्रार्थना को सुनता है और हमारी पास की प्रार्थना को जवाब देता है। अगर हम उनका 5:39 में देखेंगे, मसीह को अस्वीकार करने वाले फरीसी और अन्य यहूदी लोगों ने यहूदी धर्म के पुराने दाखरस को पसंद किया। वे मसीह जीवन के नए दाखरस को चाखने का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, किंतु जो व्यक्ति सचमुच मसीह के नए दाखरस को चाखना चाहते वे ही पुराने की ओर वापस नहीं जाते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर किसी ने परमेश्वर के वचन का अगर उपवास के बारे में जान लिया और उपवास के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बेहतर हमें उपवास रखने के लिए बेहतर काम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर की बेहतर आराधना कर सकें। जैसा भी हमने मत्ती के देखा था 6:16 और 18 में कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि उनको लोग उपासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगर 18 में देखेंगे तो उसमें लिखा है ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दिशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऐसे उन्हें यह शिक्षा नहीं दी कि हम कभी भी उपवास ना रखना चाहिए और प्रार्थना के विशेष अवसर पर उपवास रखना चाहिए। और एक उत्तम बात है, विशेष कर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत होती है। अगर हम उपवास रखते हैं तो हमें एक बेहतर उपवास रखने के लिए हमें बेहतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू हमारी सहायता मदद कर, क्योंकि तेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखोगे तो तुम अपने प्रतिफल को खो दोगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए नहीं उपवास रखा। हमने उपवास रखा है सिर्फ अपनी इच्छा के लिए और लोगों को बताने के लिए कि आज मैं उपवासी हूँ, आज मैंने उपवास रखा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे अपने उपवास के बारे में बताते रहते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम में ऐसा नहीं है। हम तो बस वो कहता है अपनी कोठरी में जा और चुपचाप अपना द्वार बंद कर और अपने खुदा से मांग, जो भी तुझे अपने पिता से मांगना है, और वही पिता जो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। तो हमारा पिता जो गुप्त में जो हमने मांगा है परमेश्वर हमारे लिए करेगा और वो हमारे लिए बेहतर करेगा, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करके मांगते हैं विश्वास के साथ और बड़े हृदय के साथ उपवास के साथ कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जो उपवास के बारे में जो प्रभु ने हमें दिया कि हम लोगों को ये वचन पहुंचा सके। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी भी हम उपवास रखें तो पहले हम ये सोचें कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं उपवास रख रही हूँ और किस कारण मुझे उपवास रखना है, किस चीज़ के लिए मुझे उपवास रखना है। और उपवास का मतलब है कि हमें एक बार परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है कि प्रभु मैं इतने समय तक का उपवास रख रही हूँ और मैं इस चीज़ के लिए उपवास रख रही हूँ। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जल्दी ही जवाब देगा और हमें उस समय तक सामर्थ्य देगा जब तक हमारा उपवास रहेगा। और जब हमारा उपवास रखने का समय पूरा होगा तो हमें भूख लगने लगेगी, क्योंकि जब यीशु मसीह के 40 दिन पूरे हुए तो क्या हुआ था, यीशु मसीह को भी भूख लगी और उसे क्या करा, रोटी खाने की भूख लगी। तो ऐसे ही तुम लोगों को भी भूख लगेगी समय के अनुसार। जब हम समय से देखा यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की और किस तरह से परीक्षा की कि 40 दिन 40 रात में निहार रहा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप जब भी उपवास रखो पहले प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने इस कारण उपवास रखा, मेरी पास वाली प्रार्थना को आपने जवाब देना, क्योंकि जवाब देने वाला तो प्रभु है। हमें तो सिर्फ अगर हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमें सेवा के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी मैं बेहतर सेवा कर सकूं। अगर हमें किसी के लिए मांगना है तो उसके लिए भी हमें अच्छे से हमें प्रार्थना करनी है और हृदय के साथ प्रार्थना करनी है कि कोई चीज़ हमें मांगनी है तो हम हृदय से प्रार्थना करें और हृदय के साथ उपवास रख कर प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरी जो परमेश्वरी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि पिता आपने हमें दिखाई कृपया में फिर एक मौका दिया
कि हम उपास का जो वचन पहुंचा सके। तो पिता, आज जितने लोग उपास रखकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो तेरी बेहतर आराधना करने वाले बने पिता, वो अच्छे से तेरी स्तुति आराधना करने वाले बने प्यारे जो परमेश्वर। जो लोग आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता, और जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि उनका जो फ्राइडे का उपास रखना भी उनके परिवारों के लिए, उनके लिए एक आशीष का कारण बने प्यारे जो परमेश्वर, और जो वचन उनके जीवनों में ग्रहण योग हो प्यारे जो परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा मिले। मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज वो बीमारी से चंगे हो, और जाने कितने लोग हैं प्यारे जो परमेश्वर अपनी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता। अपने घर की कलेशों के लिए, अपने घर के दुख संकट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, उनके घर से हर कलेश दूर हो, जो बुराई उनके बीच में आती है आज वो बुराई यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो पिता। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करे पिता, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, जितने लोग अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए, ब्याह शादी के लिए और इंतजाम के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ब्याह शादी अच्छे हों खुदावन, और उन्हें अच्छे बर मिले, तो पिता मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। आज कितने लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। मैं हर कलेशिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटी बड़ी हर कलेशिया के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सबकी प्रार्थना सुनना, और आपके दास दासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्यारे जो परमेश्वर, आप सबकी प्रार्थनाओं का हाँ में जवाब देना। मैं खुदावन के लिए दास दासियों की छोटी सी भी प्रार्थना करना, छोटी सी भी मेहनत करना खुदावन में व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरती है प्यारे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है खुदावन, जिस तरह से आपने हमारे जीवन में कराया पिताजी, आप दूसरे लोगों के जीवन में करें कि वो भी आपके भय में चले, जिस तरह से हम आपके भय में चलते पिता, वो भी आपके भय में चले, वो लोगों की तरफ ना देखे, वो आपकी तरफ देखे, वो आपके डर और भय में चले और आपसे मांगे पिता, आप उनकी जरूरतों को पूरा करना, जिन्हें किसी भी चीज की जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, हर एक जन के लिए जो हर रोज हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, आप उनकी प्रार्थनाओं को जवाब दिए पिता, और उनके घरों में आपकी तरक्की आए प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, प्रार्थना को, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं पिताजी, को सौगना फलवंत करना उन्हें पिता, मैं सारा आदम में माँ आपको देती खुदावन में जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।